दोस्तों एक साल का कंप्यूटर कोर्स हर जगह आज यहाँ पर डिमांड में रहता है। चाहे आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको किसी न किसी एक साल के कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से यदि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो प्राइवेट जॉब में भी हर फील्ड में कहीं ना कहीं कंप्यूटर आपको यूज़ में आता है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आप एक साल का कोई कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर करें तो आज के इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए एक साल के कंप्यूटर कोर्स, एक बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, आपका 10th कंप्लीट हो चुका है, 12th कंप्लीट हो चुका है, तो आप DCA कोर्स कर सकते हैं जिसके बारे में पिछले एक वीडियो में हमने यहाँ पर जानकारी दे रखी है। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप PGDCA कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे PGDCA कोर्स के बारे में कि PGDCA कोर्स आखिर होता क्या है, कौन कौन PGDCA कोर्स को कर सकता है, PGDCA कोर्स कितने वर्ष का होता है, कितनी फीस आपको PGDCA कोर्स करने में लग सकती है और PGDCA कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किस किस क्षेत्र में आपकी जॉब वैल्यू यहाँ पर बढ़ सकती है, जॉब मिलने के चांस यहाँ पर हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप भी ये सब जानने के इच्छुक है कि PGDCA कोर्स आखिर क्या होता है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। और इसी तरह से जॉब, करियर और एजुकेशन टॉपिक्स पर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सेज द एडवांस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि आपके सवालों के जवाब हम वहीं पर देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर PGDCA कोर्स से जुड़े कुछ प्रमुख पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको जानने जरूरी है यदि आप एक PGDCA कोर्स करने जा रहे हैं तो इस पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है कि PGDCA आखिर होता क्या है, PGDCA की फुल फॉर्म क्या होती है, PGDCA आखिर कहाँ किसे जाता है, PGDCA कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आप में होनी चाहिए, किस तरह का सिलेबस PGDCA के कोर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, PGDCA कोर्स आपको किस तरह से करना है, PGDCA कोर्स करने के लिए कितनी फीस आपको यहाँ पर लगेगी, साथ ही यदि आप PGDCA कोर्स यहाँ पर करते हैं तो किस तरह के जॉब आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी इस कोर्स को करने के बाद क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि PGDCA कोर्स आखिर होता क्या है, यानी कि PGDCA क्या होता है, तो PGDCA एक साल का डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर है जो कि ग्रेजुएशन के बाद इसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर पूरा किया है तो एक साल का कंप्यूटर कोर्स PGDCA पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसे आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि एक साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर कोर्स PGDCA होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास कंप्यूटर का एक साल का ऐसा डिप्लोमा आ जाता है जो कि आपको गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स में यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है एक साल के डिप्लोमा की, वहाँ पर भी ये काम आता है। साथ ही इस कोर्स में आपको बेसिक लेवल का सभी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में जानने को मिलती है जिससे कि आप कंप्यूटर पर होने वाले जो नॉर्मल वर्क होते हैं, होम बेस्ड, ऑफिस बेस्ड वर्क होते हैं, ये सभी यहाँ पर कर पाएंगे, ये सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि PGDCA का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है, तो PGDCA का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, यानी कि ये एक तरह का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है जो कि कंप्यूटर की फील्ड में, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक साल का डिप्लोमा आपको प्रोवाइड करवाता है। बात करें PGDCA कोर्स के क्वालिफिकेशन की कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी आप यहाँ पर PGDCA कोर्स कर पाएंगे, तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कोर्स यहाँ पर कंप्लीट किया वाला होना चाहिए। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है, आपका ग्रेजुएशन पूरा है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स PGDCA कर सकते हैं। बात करें PGDCA के सिलेबस की तो सिलेबस यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग सिलेबस यहाँ पर होता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ बेसिक सिलेबस जो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी होता है, जो हर यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में बेसिक तौर पर यहाँ पर रखती है, उसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी जिसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग जैसे कि HTML CSS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ कोर्स, MS ऑफिस बेसिक यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रोग्रामिंग सिस्टम जैसे कि विंडो और डॉस के बारे में जानने को मिलेगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, प्रोजेक्ट ऑफ वर्क, टेली और PC पैकेज, MS एक्सेस जैसे
सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पीजीडीसीए कोर्स में आने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आखिर इस कोर्स को करने में आपको फीस कितनी यहाँ पर लगने वाली है, क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, इसीलिए यहाँ पर इसकी फीस अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि फीस आखिर लगती कितनी है। तो ये फीस डिपेंड करती है उस कॉलेज के ऊपर जो आपको यहाँ पर पीजीडीसीए कोर्स करवा रहा है और पीजीडीसीए कोर्स करवाते समय आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जितनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको यहाँ पर कॉलेज प्रोवाइड करवाएगा उतनी ज़्यादा फीस यहाँ पर वो ले सकता है। लेकिन बेसिक तौर पर देखा जाए तो 12,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में इसकी फ़ीस यहाँ पर होती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी फ़ीस के बारे में एक्चुअल में और सही जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई उससे आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर पीजीडीसीए कोर्स आखिर होता क्या है, कौन इसे कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेबस क्या है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर यदि आप पीजीडीसीए कोर्स कर लेते हैं तो आपको किस तरह की जॉब यहाँ पर लग सकती है। पीजीडीसीए कोर्स करने के बाद आपको जॉब की फील्ड में क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर हो सकते हैं। तो दोस्तों पीजीडीसीए कोर्स कर लेने के बाद आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र में जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। जैसे कि स्क्रीन पर कुछ पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, आईटी सलाहकार, इंटरफेस इंजीनियर, जावा डेवलपर, सूचना सुरक्षा विश्लेषक, कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं विश्लेषक, इस तरह की कई सारी जॉब्स आपको गवर्नमेंट क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में मिलने की संभावनाएं यहाँ पर होती है। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में बताई गई ये जानकारी कि पीजीडीसीए कोर्स क्या है, पीजीडीसीए कोर्स कैसे किया जाता है, इसका क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन है, पीजीडीसीए कोर्स की कितनी फीस होती है और यदि आप एक पीजीडीसीए कोर्स करते हैं तो पीजीडीसीए कोर्स करने के बाद आपको कौन कौन सी नौकरियां यहाँ पर मिल सकती है। ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से जॉब, कैरियर और एजुकेशनल टॉपिक्स पर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सेज द एडवांस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स कीजिएगा, जिनके जवाब हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको देंगे। उन्हें भी फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेज के साथ।